हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस बार 1185 ग्राम पंचायतों में से 401 पर काबिज होगी महिला प्रधान। पुलवामा अटैक में शहीद रमेश यादव की दूसरी बरसी। बेगूसराय में छात्रा की संदिग्ध मौत, आसपास के क्षेत्रों में मची सनसनी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। देवरिया जिले में भी शासन से जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख एवं ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के होने वाले आरक्षित पदों पर सूची जारी कर दी गई है। इस बार 1185 ग्राम पंचायतों में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 401 सीट आरक्षित की गई है। यानी इस बार 401 गाँवों में गाँव की सरकार महिला ग्राम प्रधानों के हाथ रहेगी। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 16 विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति महिला के लिए एक, अनुसूचित जाति महिला एक, पुरुष के लिए 2, महिला वर्ग महिला के 2 और वर्ष के लिए 3 पद आरक्षित किए गए हैं। सामान्य महिला के लिए 2 और 6 पद आरक्षित अनारक्षित किए गए हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निंजा होगा। अगर शहीदों के लिए लिखी ये पंक्तियों भी सरकार की बेपरवाही के कारण गलत साबित हो रही है। मेले की बात तो दूर, सरकारों को तो वतन पर मिटने वालों की सुधि नहीं है। इसका उदाहरण है वाराणसी जिले के शहीद रमेश यादव। रमेश यादव 2 साल पहले पुलवामा हमले में देश को बचाते हुए शहीद हुए थे। उस समय संस्कार ने शहीद के परिजनों ने लंबे चौड़े वादे किए, पर आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। पेट्रोल पंप देने से लेकर स्मृति द्वारा बनाने की बातें सिर्फ बातें ही रह गई। आज उनकी शहादत की दूसरी बरसी है। चिरेंगांव ब्लॉक के तोफापुर के रहने वाले शहीद रमेश यादव के परिजन जितना उनकी शहादत पर गर्व करते हैं, उतना सरकारी तंत्र पर आंसू बहाते हैं। परिवार वालों का आरोप है कि वादे तो लंबे चौड़े थे, लेकिन इन वादों को पूरा करने वाले नेता अब उन्हें भूल चुके हैं। रमेश की याद में पेट्रोल पंप मिलने से लेकर उनकी स्मृति में द्वार बनाने, उनकी प्रतिमा लगाने और उनके घर तक आने वाली सड़क के निर्माण के वादे अब तक अधूरे पड़े हैं। फरवरी यानी आज उनकी शहादत की दूसरी बरसी है। शासन प्रशासन के आश्वासन के बाद भी शहीद रमेश यादव की स्मृति द्वार का कार्य मूर्त रूप नहीं ले सका है। शहीद रमेश यादव की पत्नी रीनू यादव भी शहादत की याद में अभी तक स्मृति द्वार, स्मारक, सड़क नहीं बनने से क्षुब्ध है। परिवार का लोगों का कहना है कि इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र देकर अवगत कराया गया है। पेट्रोल पंप का वादा भी अधूरा है, पत्र देकर भी अभी तक काम नहीं बना। इस बात हमें दुख है। रीनू यादव ने कहा कि पति को शहीद हुए 2 वर्ष होने को तो है, लेकिन स्मृति द्वार, स्मारक एवं सड़क निर्माण किए जाने का मात्र आश्वासन ही नहीं मिला। राम नारायण यादव। कैसे आप अपने बेटे को याद करते हैं? मैं 2 साल का दिन हो गया, मैं बहुत याद करते थे। और आज तक जो है, आज हमारे 2 साल में आज सब लोग जो है, हमारे गांव पुर सब लोग हमारे साथ में हैं और हमारे लड़का की याद करते हैं हमेशा लोग। और एक बड़ा हिम्मत दिखाया, आप चाहेंगे जिस दुश्मन के तो मैं मुंह तोड़ जवाब उसको जो है सरकार के देना चाहिए। उसको जो है हमारे देश की जो है परेशान कर रहा है पाकिस्तान जो है, और यही कुल तब कहानी है। और तो क्या आगे चल के फौज में भेजेंगे? भेजने के तब मैं बोला था कि मैं शुरू में हमारा रमेश जब शहीद हो गया तब फिर भी मैं बोला था कि हमारे एक बेटा है, मैं दूसरा बेटा देश के लिए देने के लिए मैं बोला था। आज भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, शुरू में भी बोला। आज रमेश आज जो है कुल घर का जो है होम जा पूजा पाठ, आज उनका जो है शहीद मनावल जात था। 2 साल का दिन भर स्मारक गेट बदे, उनकी मूर्ति बदे जो वादा किया लोग, अब वहीं कुछ पूरा तो भयल नहीं। आज ये जो है वो जो आनंद जो मौर्य हैं, गुड्डू वही जो है आज गेट का उद्घाटन स्मारक का अपने हाथ से किए थे। मेरा नाम रीनू यादव है। कैसा लग रहा है? किस तरीके की कमी खल रही है? क्या आज महसूस हो रहा है? कमी यही खल रही है कि बहुत दुख हो रहा है कि अगर आज होते तो ऐसा दिन नहीं होता। देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। देश की रक्षा करते हुए क्या कहना चाहेंगे? देश के लिए रक्षा करते हुए अपना जान ने तेज दिए, लेकिन भगवान न करे ऐसे किसी के साथ हो।
सब भैया लोग ने इधर के जवान अच्छे से रहें, ऐसा दिन किसी के घर नहीं आए। सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे कि शहीद के आदमी स्मारक बनवाया जाएगा, तमाम चीज़ें, कुछ मदद मिली सरकार से? सरकार ने बहुत वादे किए थे लेकिन कुछ नहीं पूरा हुआ, बस नौकरी मिली है। किसको नौकरी मिली? मुझको मिली है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है कि मतलब उस समय वादा कहा गया था कि सब कुछ होगा लेकिन आज तक नहीं हुआ, उसके करने की कृपा करें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बस एक बेटा है। बेटा को आगे बड़ा करके क्या बनाना चाहेंगे? पिता के पद चिन्हों पर चलाना चाहेंगे? हाँ, जब मेरा बेटा 18 साल का होगा तो पापा की नौकरी करने हो जाएगा फौज में। मतलब देश की रक्षा के लिए बेटे को एक बार फिर आगे मेरे बेटा कहता है मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा 18 साल का तब मैं पापा की नौकरी लेकर के बदला लूँगा, जैसे मेरे पापा को ऐसे सब किए हैं आतंकवादी ने। नमस्कार, मैं असिस्टेंट कमांडेंट विक्रम, मैं ग्रुप केंद्र चंदौली सीआरपीएफ की तरफ से अपने शहीद के सम्मान में यहाँ बल के सदस्य होने के नाते आया हूँ। और मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि जो शहीद हमारे लिए शहीद हुआ, इस देश के लिए शहीद हुआ, समाज के लिए शहीद हुआ, उनके परिवार को हमेशा गौरवान्वित करें। आवश्यकता पड़ने पे पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और मैं आप लोगों से भी और मीडिया के जरिए भी सभी से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे शहीद के परिवार के साथ खड़े होकर उनको मजबूत बनाएं और आवश्यकता पड़ने पर उनके साथ रहें। ये बताइए 2 साल का वक्त बीत रहा है, तमाम वादे सीआरपीएफ की तरफ से भी किए गए थे, कौन कौन से वादे पूरे हुए और कौन से करने अभी बाकी हैं? जी, ये सारे वादे पूरे हो चुके हैं। एक शहीद का बस शहीद के परिवार की तरफ से एक मांग है कि उनकी जो एक स्टैच्यू बनाने का, तो वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। क्या क्या अभी तक दिया जा चुका है आप लोगों की तरफ से, अगर कुछ याद हो? अब इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता कि यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राज्य सरकार की तरफ से अनुदान होता है, केंद्र सरकार की तरफ से होता है, हमारे बल की तरफ से है, लेकिन सारा का सारा जो भी एक शहीद के सम्मान में मिलना चाहिए वो सारा कुछ जो है वो उस चीज़ को पूरा किया जा चुका है। खबर सिद्धार्थनगर जिले के शौहरतगढ़ कस्बे में इंडो नेपाल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज इस प्रतियोगिता में उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने की। इस दिन से चलने वाली इस प्रतियोगिता में 17 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम को 1 लाख इनाम और उपविजेता टीम को टीम के 51,000 और मैन ऑफ द सीरीज 1 बाइक इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी क्रिकेट खेल कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। पिछले 3 सालों से हो रहे ये क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजकों का कहना है कि इनका उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना है, जिससे यहाँ के युवाओं में खेल का बढ़ावा दिया जा सके। वहीं इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि खेल का बढ़ावा देने हमेशा कटिबद्ध है। इस जिले में खेल के विकास के लिए खेल के कई जगह मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजक कर रहे इतना बड़ा टूर्नामेंट का, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। बहुत पहले क्रिकेट तो होता था, टीमें यहाँ रहती थी, चलती हुई थी। बीच में ये एकदम गायब हो गया, क्रिकेट का खेल का बंद हो गया। तो एक पहल किया गया है कि जिससे खेल का विकास हो, बच्चे यहाँ बढ़िया खेलें, सीखें, बाहर जाएँ। क्या क्या इनाम दे रहे हैं बच्चों को? अब इसमें तो विजेता टीम को 1 लाख रुपए है, उप विजेता को 54,000 है, महिला 10,000 एक मोटरसाइकिल। कितने सालों से कार्यक्रम करवा रहे हैं? तीसरा वर्ष है। पिछड़ा जिला सिद्धार्थनगर है, यहाँ खेल के विकास के लिए कोई भी सार्थक पहल अभी तक नहीं हुई। क्या पहले तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब इसको पिछड़ा जिला ना कहा जाए। सिद्धार्थनगर विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। ये ऐसा जिला है जो 2-2, 3-3 राष्ट्रीय राजमार्ग अब इस जिले से होकर गुजर रहे हैं। अभी अभी एक नए स्टेट हाईवे की घोषणा हुई है, ये बांसी इटवा से होकर के बिस्कोहर और तुलसीपुर जाने वाला। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है, पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेंटर यहाँ बन गया, सेंट्रल स्कूल यहाँ बन रहा है। जिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपकी बात सही है कि खेल के क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। जिला मुख्यालय पर हमारे एक स्टेडियम है, उसको सुसज्जित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसमें सुधार हो रहा है। अभी इटवा में भी एक मिनी स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से स्वीकृत करके भारत सरकार को भेज दिया है। इस मैदान पर हम लोग आते रहते हैं, कई सारे कार्यक्रम भी होते हैं। आज यहाँ पर इस इंडो नेपाल क्रिकेट टूर्नामेंट के
आयोजन समिति के अध्यक्ष उमेश जी और इनके अन्य सभी पदाधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि इस मैदान को एक अच्छे स्टेडियम के रूप में डेवलप करना चाहिए, इसका सुंदरीकरण और सुसज्जीकरण होना चाहिए। मैं यहाँ से लौटते ही उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय खेल मंत्री जी से बात करके इस मैदान को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करूँगा। खबर कासगंज से, जहां पुलिसकर्मी देवेंद्र को निर्मम हत्या मुख्य आरोपी मोतीलाल जो भी वंचित फरार चल रहा है, तो इस पर आगरा जोन के द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। जनपद कासगंज के थाना सिद्धपुरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगला धीमर में पुलिसकर्मी देवेंद्र की निर्मम हत्या एवं उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार को घायल करने के संबंध में वांछित चल रहा अभियुक्त मोती पुत्र हुबबलाल निवासी नगला धीमर थाना सिद्धपुरा जनपद कासगंज की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। वहीं अब तक मुख्य आरोपी मोतीलाल के 2 सगे भाई मानपल पुत्र हुबलाल निवासी नगला धीमर थाना सिद्धपुरा जनपद कासगंज एवं 2 मोहर सिंह पुत्र हुबलाल निवासी नगला धीमर थाना सिद्धपुरा जनपद कासगंज की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा 25-25 हजार इनाम घोषित किए गए हैं। वहीं अब तक गोलीकांड में 6 लोगों को नाम दर्ज पंजीकृत मुकदमा किए गए हैं। वहीं अब तक गोलीकांड में अपराधी एक एलकार पुत्र हुबलाल एनकाउंटर में मारा गया। वहीं मुख्य मोतीलाल आरोपी की मां सिया रानी उर्फ रूपा देवी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसका अन्य साथी नवाब सिंह पुत्र रामेश्वर को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके दोनों सगे भाइयों को 25-25 हजार गिरफ्तारी हेतु लिए पुलिस अधीक्षक कासगंज के द्वारा इनाम घोषित किया गया। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां एक बार फिर से शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया, जो 7वें वर्ग की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। मौत के बाद जहां आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। घटना चेरैया बरियापुर थाना क्षेत्र के अर्जुन टोल वार्ड संख्या 6 निवासी रामजपो महतो की लगभग 13 वर्षीय पुत्री रंजू कुमारी की है। परिजनों ने बताया कि घर अथवा बाहर से किसी प्रकार की किसी से कोई विवाद नहीं था। मृतका के भाई भोला कुमार ने कहा कि घर से मां बेटे भैया अपने खेत चला गया था, वापस लौटने पर बहन को मृत पाया। वहीं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शंभू वर्मा एवं मौसरे भाई रंजन कुमार ने संदिग्ध मौत को हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाश जमीन को छू रहा था, उसे स्पष्ट होता है कि गलत नियत को छुपाने के लिए किसी ने इसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज विभिन्न बिंदुओं पर गौर करते हुए आगे की जांच में जुट गई है। 8 दिन के अंदर 2 छात्र की मौत से बेगूसराय एक बार फिर से सदमे में लौट आया है। बताते चले कि 7 फरवरी को रोजापुर में बदमाशों ने बीए छात्र की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। लोग इस घटना में उबर भी नहीं पाए कि एक और छात्रा की संदिग्ध मौत ने लोगों की नींद हराम कर दी है। हालांकि जिलेवासियों की नजर पुलिस के जांच के साथ साथ कांडों के उद्भेदन पर ध्यान टिकी हुई है कि दोनों घटना की जांच कब तक कामयाब हो पाती है या फिर अपराधी बेलगाम होकर अंजाम देता रहेगा। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां खुनुवा में एसएसबी 43वीं वाहिनी द्वारा 3 दिवसीय नागरिक गतिविधि कार्यक्रम का समापन आज किया गया। समापन अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि सौरथगढ़ विधायक चौधरी अमर सिंह ने एसएसबी द्वारा आयोजित नागरिक गतिविधि कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि एसएसबी द्वारा किया गया ये पहला फोर्स और नागरिकों में समन्वय स्थापित करेगा। वहीं कमांडेंट अमित सिंह ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी सामाजिक चेतना अभियान कार्यक्रम का आयोजन खुनुवा में हुआ, जिसमें खेलों के माध्यम से नागरिकों को एसएसबी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खेल में सभी प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया तथा सीमाई क्षेत्रों से आए किसानों में कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। मैं इतने कहूँगा कि चूंकि हमारे जो 43 बटालियन एसएसबी है सिद्धार्थनगर की, ये जब से हमारे भारत में इस सीमा पे एसएसबी के जवानों का कार्यभार जिम्मेदारी मिला है, तब से कुछ न कुछ हर क्षेत्र में, अपने सीमाई क्षेत्र में हमारी एसएसबी के जवान, एसएसबी के हमारे ऑफिसर्स सब मिल करके मतलब ट्रीटमेंट दवा, मतलब वेटनरी या मैन को लेके, या खेल जगत में या शिक्षा जगत में डेवलपमेंट को लेकर के भी आपने देखा होगा कि एसएसबी पूरी तन्मयता से गांव के जो बॉर्डर के 5 किलोमीटर के अंदर गांव हैं, उसमें ड्रेन, सीसी, इंटरलॉकिंग या कम्युनिटी हॉल, इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे बीच में है। तो तमाम कार्यक्रम होता रहता है, इसलिए कि सीमा पे सामान्य तौर से लोग फोर्स से या किसी भी यूनिफॉर्म पर्सनल से
एक डर सा बना रहता है, पता नहीं ये हमारे साथ व्यवहार क्या करेंगे। पब्लिक को ये नहीं लगता है कि ये हमारे बीच में ही कल तक थे, हमारे साथ पले बढ़े थे, आज इनको मौका मिल गया देश सेवा करने के लिए, तो थोड़ी सी एंटीपैथी है। ये आइस ब्रेकिंग का एक प्रयास है ताकि ये यूनिफॉर्म जो है आम पब्लिक से जुड़ जाए और आम पब्लिक के साथ मिल करके जिस उद्देश्यों के लिए हमें यहाँ लगाया गया है उनसे सूचना लेकर के हम उस पर कार्रवाई कर सकें। कई बार लोगों को ये डर बना रहता है अगर हम सूचना दे देंगे तो शायद हमारे खिलाफ में कुछ लोग कार्य कर लें, तो उनको इस माध्यम से जुड़ करके बताया जाता है कि आप जो भी सूचना देंगे उसको गुप्त रखा जाएगा और आप देश की सेवा का जो भी आपके मन में जज्बा है उसको हमारे साथ मिल करके आप पूरा कर सकते हैं। एक सिंपल एक जुड़ने का है हमारा प्रयास है सीमाई जनता के साथ, जिनके साथ हम मिल करके यहाँ पर दिनों रात ड्यूटियाँ दे रहे हैं। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ADP की न्यूज़।